बीच मेटल शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 1% से ज्यादा की गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और कुछ लूजर्स की बात करें तो एनएमडीसी 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसी के साथ हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को, इन दोनों स्टॉक्स में भी 2 से 2.5% की गिरावट है। अक्षय, निफ्टी मेटल इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और तीनों ही स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी, तो मेटल इंडेक्स की पहले अगर बात करें तो मेटल इंडेक्स का मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी अभी भी वीकनेस का दौर है। एक जो ट्रेंड है अभी भी वीक है। बस 2-3 हफ्ते पहले हमने देखा हल्की सी एक रिकवरी रैली जरूर देखने को मिली थी, पर पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 50% जो एक रिकवरी बाउंस बैक था वो पूरा कवर कर चुका है। तो एक मोर और लेस एक रेंज बाउंड या सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है। तो कोई ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे आपको बाय करके जल्दी कमाने में मेटल स्टॉक्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर यहाँ पे स्टॉक्स में देखो एनएमडीसी, तो एक वीक टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कंटिन्यूसली 280 के लेवल से एक वीक ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है। काफी दबाव है सेलिंग का। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्राइस सेटअप है 195 जो इसका एक अहम सपोर्ट लेवल है उसकी ओर जा रहा है। तो 195 एक सपोर्ट जोन है, तो फिलहाल खरीदारी ना करे। थोड़ा और 10 से 15 पॉइंट्स का डाउनसाइड बाकी है एनएमडीसी में, वहां आए तो रिव्यू करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो एरिया से घूमेगा। तो शॉर्ट टर्म वीकनेस है स्टॉक में। जिनके पास शॉर्ट टर्म व्यू से होल्ड कर रहे हैं एनएमडीसी, मैं कहूंगा एक बार इससे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि और थोड़ा डाउनसाइड एनएमडीसी में बाकी है। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको एनएमडीसी में मिलती हुई अक्षय जी की तरफ से। तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर चर्चा हो रही है और इन्हीं में से एक सेक्टर की चर्चा कर लेते हैं, पावर सेक्टर की, क्योंकि आज पावर फाइनेंस शेयरों में हम देख रहे हैं गिरावट नजर आ रही है। सबसे पहले जरा पीएफसी को देखते हैं। पीएफसी यहाँ पर दबाव नजर आता हुआ, आरईसी, और आमतौर पे पीएफसी और आरईसी में जो दबाव और तेजी होती है ये दोनों लगभग एक जैसी नजर आती है। तो आज पीएफसी और आरईसी में 4 से 5% तक की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। इरेडा भी 3% नीचा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी पावर स्टॉक्स की, तो जिसकी चर्चा इन 2-3 स्टॉक्स के साथ और बनती है वो है एनटीपीसी की। आज देखिए लगभग 2% की गिरावट यहाँ एनटीपीसी में भी नजर आ रही है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें ज़रा बताइए कि क्या ये जो करेक्शन है इनमें किसी भी शेयर में कोई मौका बन सकता है, क्योंकि आमतौर पे आम जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी निगाह पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी और इरडा जैसे स्टॉक्स पे रहती ही रहती है। जी, तो देखिए बिकवाली का प्रेशर तो काफी है पूरे बाजार में ही। रादर गए 2 दिन से काफी बिकवाली है। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं, तो अभी भी मैं कहूंगा जिनके बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटेजी है, टाइम दे सकते हैं, निवेशक है, तो उनके लिए बिल्कुल मौके खोजने चाहिए कि कहाँ सही डिप रहेगा एंट्री करने के लिए। क्योंकि ये जो सब शेयरों में अभी बिकवाली हो रही है वो शॉर्ट टर्म पेन है। तो पहले बात करें पीएफसी की, तो पीएफसी में एक पॉसिबल डबल टॉप 560 के स्तर पे दिखा है और वहां पे बार बार ये स्टॉक बिकवाली का शिकार हो रहा है। पर ये शॉर्ट टर्म पेन है। माइनर सपोर्ट आपको शायद 512 के आसपास है। पर जिनको खरीदना है, जिनके पास टाइम है होल्ड करने का, मैं कहूंगा 500 और 495 ये रेंज में जब भी मिले शेयर, आपको ये इसमें वापस री एंट्री करनी है। क्योंकि जो मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है और वहां से वापस स्टॉक अच्छी खासी उछाल दिखा सकता है। तो 495 से 500 आपका बाइंग लेवल है। जिनके पास है उनको बने रहना है। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है 460 का। और शॉर्ट टर्म में कोई मौके मुझे नहीं दिख पा रहे इसमें जहां पे एग्जैक्ट रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो लेवल्स मैंने सजेस्ट किए वहां पे वापस री एंट्री या बाय करने की मैं सलाह दूंगा। बात करें इरिडा की, तो इरिडा में भी जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी जो है थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है। रिसेंटली 235 240 का एक सपोर्ट लेवल ब्रीच करा था और 300 से काफी वन वे धीरे धीरे एक मोमेंटम वीकनेस देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 210 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको कभी मिलता है आगे जाके, तो वापस आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो जिनके पास है यहां से तो बने रहिए,
210 का एक सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 210 से एक रिकवरी का रैली जरूर मिलेगा आपको। जिनको खरीदना है 210 का लेवल है, और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में 190 का रहेगा। तो रिकवरी अगर आए वहां पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, पर वापस रिकवरी आएगा तो स्टॉक 250 से 260 ट्रेडिंग के माध्यम से चल सकता है। कंपनियों और इसके साथ ही एनटीपीसी पे भी राय अक्षय जी की। बढ़ते हैं आगे। यूबीएस की खरीदारी की राय से श्रीराम फाइनेंस में 2% की तेजी नजर आई है। तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्या वजह हैं? मेरे सहयोगी जिनेह जुड़ चुके हैं। जिनेह, जरा बताएं आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हमें श्रीराम फाइनेंस में ये तेजी देखने को मिल रही है? श्रीराम फाइनेंस डेफिनेटली फोकस में रहेगा। पहला तो अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो पहला होगा यूबीएस का रिपोर्ट। यूबीएस ने बाय रेटिंग दी और उनका जो टारगेट प्राइस है रेस कर लिया है 2915 के टारगेट प्राइस से अब बढ़ाकर कर दिया है 3850 रुपये। तो उन्होंने इसी के साथ प्राइस टू बुक वैल्यू का टारगेट भी अपना बढ़ा दिया है। जो उनका पहला टारगेट था वो था 1.8 टाइम्स का और उसको बढ़ाकर अब कर दिया है 2.2 टाइम्स। और ये जो बढ़ावट हमें देखने मिल रही है ये है हायर ग्रोथ विजिबिलिटी के कारण, जो कि यूबीएस का मानना है आएगी। इसी के साथ कंपनी का जो मर्जर हुआ था उसमें सिनर्जीज जो है वो मर्जर की कंपनी को आगे ग्रोथ में एड करेगी, ये यूबीएस का मानना है। और इसी के साथ एनआईएम कंप्रेशन जो हमें नज़र आ रहा है स्टॉक में, उनका मानना है कि ये ट्रांजिटरी है और आगे जाकर इसमें भी हमें बढ़ावट देखने मिलेगी। इसी के साथ कंपनी का जो नया सेगमेंट है वो की फैक्टर रहेगा कंपनी की आगे की ग्रोथ को लेकर। और इसी के साथ यूबीएस का मानना है कि जो टोटल एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रहेगी और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन ही रखा है। अगर हम इसके अलावा दूसरे ट्रिगर की बात करें तो एजेंसीज से हमें रिपोर्ट हुआ था कि श्रीराम फाइनेंस $1 बिलियन रेज करने वाला है अगले 6 महीनों में। इसके साथ अगर अभी हम स्टॉक ट्रैकर देख लें कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है तो पिछले 1 महीने में हमें 2% का मूव देखने मिला है, बट पिछले 6 महीने में 12% और पिछले 1 साल में हमें करीब 34% का मूव आते हुए दिख रहा है। और इसी के लिए अगर हम वैल्यूएशंस भी देख लें कंपनी का उसके पीएस के साथ, तो हमें काफ़ी सस्ता नज़र आएगा कंपैरेटिवली टू देयर पीयर्स। पहले तो श्रीराम फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू देख ली 12 मंथ्स फॉरवर्ड के, तो 2 टाइम्स पर अभी कंपनी ट्रेड करी है। वही बजाज फाइनेंस 5 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है और वही छोला फाइनेंस भी हमें करीब 5 टाइम्स पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। बिल्कुल, तो यूबीएस की रिपोर्ट के चलते श्रीराम फाइनेंस में शानदार तेजी दिखी है और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो स्टॉक में अच्छा अपमूव भी दिखा है। इसी पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। हमने यूबीएस की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर तो नज़र डाली, लेकिन प्रदीप चार्ट्स पर देखें तो श्रीराम फाइनेंस में आज की तेजी के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? टेक्निकल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे टेक्निकल व्यू पॉजिटिव है। इस पे डेली चार्ट्स पे हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए देखा था 19 अगस्त को, और उसके बाद अच्छी अपमूव देखने के बाद ये करीबन पिछले 7-8 सेशन से नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, और आज के सेशन में ये नैरो रेंज की कंसोलिडेशन का फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस देंगे। 3220 एक इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, इसी के स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ऑन द हायर साइड हमको लगता है कि ये फ्रेश अपमूव जो बिगिन हुई है उसमें 3 से 4% का फर्दर स्ट्रीम अभी बाकी। 3 से 4% की तेजी अभी भी श्रीराम फाइनेंस में दिखाई दे सकती है। स्टॉक में करीब 2% की तेजी यूबीएस की रिपोर्ट के चलते आज दिखी है।